रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मता दुनिया इल्ला कलील। दुनिया की मता, दुनिया की ज़िंदगी है मगर बहुत थोड़ी। इस थोड़ी सी ज़िंदगी में हमें देखने में तो तीन ज़माने मिलते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मगर इन तीनों में से एक ज़माना हमारे हाथ से निकल जाता है जिसे माजी कहते हैं। अगले दो ज़माने ऐसे हैं, उनमें एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। हाल मुस्तकबिल को निखारने और संवारने के लिए होता है। बेशक। मगर मुस्तकबिल भी दो तरह के होते हैं, एक मुस्तकबिल यकीनी, एक गैर यकीनी। एक आर्जी मुस्तकबिल, एक मुस्तकिल मुस्तकबिल। जो मुस्तकिल है ना, उसका हसूल हर हाल में ज़रूरी है ना। आर्जी मुस्तकबिल के लिए हम कोशा रहते हैं हर वक्त और स्ट्रगल करते हैं कि हम ये अच्छे से अच्छा अपना मुस्तकबिल को ब्राइट करें। कहीं हम डिग्रियों की तरफ बढ़ते हैं, कहीं हम माल की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, कभी हम आयशैशों की तरफ बढ़ते हैं। मगर ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, मुस्तकिल नहीं है। बेशक। ये आर्जी हैं, ये वो मुस्तकबिल नहीं है। और आर्जी मुस्तकबिल भी दो तरह का है, एक यकीनी, एक गैर यकीनी। यकीनी मुस्तकबिल वो है जो आप जिसमें से गुजर के हासिल कर रहे हैं, जिसको समझे ना। गैर यकीनी है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में कह नहीं सकते कि कल मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप कल का नहीं बता सकते कि कल मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल नसीब होगी, अगला सांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई कह सकता है? नहीं। तो जब कोई बंदा कह ही नहीं सकता तो किस ये एक मुस्तकबिल मुझे कल को मिलेगा, फ्यूचर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर वो उसकी स्ट्रगल को लिए इतनी कोशिश करता है जैसे यकीनी मुस्तकबिल यही है, इतनी कोशिश करता है जैसे यही यकीनी है। अब इंसान को दुनिया में जो भेजा गया है वो इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो दुनिया को ही होके रह जाए, अल्लाह, बल्कि इसलिए भेजा गया था कि वो दुनिया में आके आखिरत की खेती में कुछ ना कुछ लगाए। ये वहां से आया है। इंसान किसी और जहां से इस जहां में आया। जैसे हम यहां से जब जाते हैं ना चांद पे, तो हमारी एक मखसूस रिक्वायरमेंट होती चांद का लिबास। हम उस तरह का लिबास पहन के जाते हैं जहां हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, सारा कुछ उसके अंदर होता है। इसी तरह इस जहां में आए जब हम, तो इस जहां का भी कोई लिबास था, वही लिबास बशरी है। इस लिबास बशरी में हम इस जहां में आए हैं और आर्जी तौर पे आए हैं। किसी भी वक्त हम यहाँ से जा सकते हैं। बेशक। तो इसका मतलब है कि हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल वो है जिधर से हम आए हैं। हमारा मकान ये नहीं है, हमारा मकान वो है जिधर से हम आए हैं। और दूसरे के मकान पे कब्जा करके ये समझ लेना कि यही मकान हमारा है, ये हमारी नासमझी जहालत है। अल्लाह। दर हकीकत मालिक हर शय खुदास्त। बेशक। कोई शय भी इसकी नहीं है। अब देखो ना, आप ट्रेन में सफ़र करते हो, कोई 50 घंटे मिसाल के तौर पे सफ़र कर रहा है एक बंदा। अब उसमें सेकंड क्लास भी है, फर्स्ट भी है और स्लीपर भी है। स्लीपर भी अच्छी किस्म का भी है, 4 तरह के डब्बे हैं। हर बंदे ने आखिर सफ़र ख़त्म करना है। कोई ये तो नहीं कह सकता कि अगर मैं ट्रेन में अच्छी टिकट लेके बैठ गया तो मैं मुस्तकिल ही ट्रेन में रहूंगा, आखिर खत्म होगा। तो इसका सांस इसकी मंजिल की तरफ तो रवा दवा है। जब ये दुनिया में आया इसका सफर शुरू हो गया, और जब तक ये चलता दुनिया में रहेगा इस वक्त इसका सफर तय होता रहेगा। बेशक। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मिसाल के तौर पे एक ऊंट है,
ऊंट को आपको कहते हैं सवारी, ऊंट की सवारी अल्लाह देता है आपको, और कहता है ये ऊंट ले लो, तो इस ऊंट के ऊपर बैठो और काबतुल्लाह का तवाफ करके आओ। आप यहाँ से ऊंट पे बैठते हैं और बैठने के बाद मक्के में चले जाते हैं, मक्के की गलियों में फिरते हैं, मक्के की मार्केटों में फिरते हैं और मक्के के बाज़ारों में फिरते हैं और वहाँ के जो इधर उधर की सारी जगह देख आते हैं। मगर जो काबतुल्लाह जिसके लिए आपको भेजा गया था, आप वो तवाफ़ नहीं करते, तो क्या वो बंदा जिसने आपको भेजा है ऊँट दे के, तो वो आपसे खुश होगा या ना खुश होगा? जिस मकसद के लिए भेजा वो मकसद तो नहीं ना आपने पूरा किया, नहीं, नाराज होगा। नाराज होगा ना वो बंदा। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये हमें एक वजूद दिया है, इसीलिए दिया था कि इस वजूद से रहते हुए, हम दुनिया में रहते हुए, हम इस दुनिया में रहते हुए अपने रब की मार्फत को तलाश करें, रब की पहचान को तलाश करें। सुभान अल्लाह, बेशक। मकसद हयात अल्लाह को पहचानना है। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत मकसूद नहीं, माबूद मकसूद है। जब माबूद मकसूद है, इससे क्या पता लगा कि इल्ला लियअरफून, कि हमने जिन्न और इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया। तो जब ये मकसद हयात को अगर ये अचीव करेगा छोटी सी ज़िंदगी में, तो फिर क्या होगा? तो ये अब दुनिया से जब जाएगा कि मौत जब आएगी उसको तो खंदा होगा। मर्द मोमिन की निशानी तुझे बताता हूँ, मौत जब आएगी उसको तो वो खंदा होगा, यानी वो खुशी से जाएगा कि मैं जिस मकसद के लिए आया था, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने उस मकसद को पूरा किया। अगर नहीं भी पूरा होता, कम अज़ कम उस मकसद में लग जाता है ना जब ये, तो फिर ये होता है मंजिल मिले या ना मिले, तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद ब खुद इसकी नीयत को देखते हुए मंजिल तक पहुंचा देती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये ज़रूरी नहीं है, मगर नीयत और कोशिश ज़रूरी है। अगर नीयत नहीं होगी और कोशिश नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस ऊंट के ऊपर बजाय डेकोरेशन करने के, इस ऊंट पे जो आपको दिया गया है मार्फत के हसूल के लिए, काबे के तवाफ़ के लिए, आप अगर उसी के सजाई जाएंगे या उसी में रह के इधर उधर सैर किए जाएंगे, तो इसका मतलब आपने अपना टाइम वक़्त ज़ाया किया। और जब आपने अपना वक़्त ज़ाया किया तो ये फिर आपने क्या किया? आपने अपना नुकसान किया। वो कौम नहीं लाए के हंगामे फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज़ नहीं है। बेशक। उस ज़माने के साथ चलने के काबिल ही नहीं रहते वो लोग, जो अपनी वो यानी कि हाल की जदोजहद को ठुकरा देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ज़माने के साथ वही चलते हैं जो हाल का फ़ायदा उठाते हैं, और हाल का फ़ायदा उठाते हुए मुस्तकबिल संवारते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हमें यानी कि इस फ़िक्र को उजागर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इसी से तमीर खुदी शुरू होती है। बेशक। अगर ये फ़िक्र नहीं होगी तो तमीर खुदी नहीं पैदा होगी। बहुत से देखे हमने मकासद ऐसे होते हैं, हम मकासद के हसूल के लिए ज़रूरियात को कुर्बान करते हैं, ज़रूरियात को मकासद के हसूल के लिए कुर्बान करते हैं, और आर्जी मकासद के लिए बहुत बड़ी बड़ी ज़रूरियात को कुर्बान कर देते हैं। जी जी, समझे ना? मिसाल के तौर पे हमने इंजीनियर बनना है, या हमने कोई अच्छा सियासतदान बनना है, या हमने कुछ भी बनना है, तो हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, उसके लिए कोशिश नहीं करते, उस पर पैसा नहीं सर्फ करते। इसका मतलब है कि जो हम दुनिया में बनना चाहते हैं उसके लिए तो हम मुकम्मल कोशिश रहते हैं, और जो अल्लाह हमें बनाना चाहता है उसके लिए हम कोशिश ही नहीं करते। अल्लाह अकबर। दोनों रखनी है, ये नहीं, मगर ये ज़रूरत हयात है। दुनिया की डिग्री ज़रूरत हयात है, बेशक। और अल्लाह ताला की डिग्री, मार्फत इलाही की डिग्री मकसद हयात है। बेशक। ज़रूरत हयात को रखो, मगर मकसद हयात को मत भूलो। सुभान अल्लाह। अगर आप मकसद हयात को भूल गए तो आपका और जानवरों का रहना एक जैसा है। अल्लाह पाक की ज़ात हमें अपने मकसद हयात को संभालने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।